फाइंड द करंट आई यूजिंग नोडल एनालिसिस इन द गिवन सर्किट। अब आई देखिए कहां पर है, आई है बेटा ये, तो इस करंट को यहां पर पूछा है किसकी हेल्प से, नोडल एनालिसिस की हेल्प से। अभी हमने जो क्वेश्चन किया वो मैश एनालिसिस था, यहां पर नोडल एनालिसिस से क्वेश्चन पूछा गया है। मुझे नहीं लगता कि अभी इस क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि हमने इतने सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लिए हैं। अब आप इसमें एक कहते हैं ना मास्टर हो गए होंगे, है ना। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हमारे माइंड में सेटअप बन जाना चाहिए कि नोडल एनालिसिस में एक्चुअल में हम करते क्या हैं। पहला स्टेप होता है नोड्स फाइंड आउट करने का, लेकिन यहां पर ऑलरेडी नोड दिया हुआ है। कैसे, देखिए ये ए पॉइंट यहां पर दिया है बच्चा और बी पॉइंट यहां पर दिया है, तो ये यहां पर मान लीजिए चाहे यहां पर मान लीजिए, बात तो वही है ना। तो मैं इसको यहां पर मान लेता हूं और इसको मैं यहां पर मान लेता हूं, ठीक है, क्लियर है। तो ये आपका ए नोड सेम एज इट इज यहां पर है, मैंने यहां पर लिख लिया ए, और ये बी नोड क्योंकि सेम है, कोई बीच में एलिमेंट कनेक्ट नहीं है, तो ये यहां पर टर्मिनल बी हो जाएगा। इज दैट क्लियर? आई होप आप इससे समझ गए होंगे। और मैं इस पर वोल्टेज मान लेता हूं वी स्मॉल ए, यहां पर मान लेता हूं वी स्मॉल वी, और ये रेफरेंस नोड हम ले लेते हैं तो ये 0 हो जाएगा। मैं यहां पर लिख देता हूं रेफरेंस नोड। इज दैट क्लियर? तो ये रेफरेंस नोड हो गया, तो इसलिए हम इसको 0 कंसिडर करके चलेंगे, ठीक है, क्लियर। एक नोड और आपको यहां पर दिख रहा है, ये नोड है, इसको हमने मान लिया सी नोड, और यहां पर जो वोल्टेज है वो मैंने मान ली सॉरी वीसी। एक सेकेंड, मैंने यहां पर वी ए लिख दिया है, वी ए हमने ए नोड पर माना है, तो ये वी सी हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो ये आपका यहां तक आई होप कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, ठीक है। हमने सबसे पहले नोड आइडेंटिफाई कर लिए, उन पर वोल्टेज असाइन कर दी है। अब हमारा काम होता है नेक्स्ट करंट हर एक ब्रांच में मानना। तो हम इधर से स्टार्ट करेंगे। हमने मान लिया यहाँ पर I1 करंट है, ठीक है बच्चों। यहाँ पर मैंने मान लिया I2 करंट फ्लो हो रहा है 6 ओम के रेजिस्टेंस में। मैंने यहाँ पर माना 2 ओम के रेजिस्टेंस में I3 करंट फ्लो हो रहा है, और आगे अगर हम चले तो यहाँ पर I4 करंट फ्लो हो रहा है, और ये तो इधर I है तो हम इसको I ही रहने देंगे, ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए अब देखेंगे हम यहाँ पर ध्यान से। इसके बाद हमें करना होता है कि हर एक नोड पर आप KCL अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो आप चाहे इधर से शुरुआत कर लीजिए A की तरफ से या C की तरफ से, जहां को आप इजी समझिए वहां पर आप कर सकते हैं। तो हम पहले नोड C पर अप्लाई कर लेते हैं। अप्लाई KCL एट नोड C। नोड C पर जब हम KCL अप्लाई करते हैं तो I1 करंट आ रहा है नोड C पर, और यहां से I2 और I3 करंट जा रहा है बाहर की तरफ। तो ये आपका KCL के अकॉर्डिंग हो जाता है। अब हमें यहाँ पर I की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ओम्स लॉ हमें पता है V इक्वल्स टू IR होता है, तो यहाँ से I क्या होगा मेरे बच्चों, V अपॉन R होगा। तो जब V अपॉन R आप देखेंगे तो इस I1 को आप लिखेंगे तो किस तरीके से लिखेंगे, देखिए रेफरेंस वोल्टेज के रेस्पेक्ट में आपको लिखना होता है। तो रेफरेंस वोल्टेज ये पॉइंट यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, क्योंकि इनके बीच में कोई एलिमेंट नहीं है, तो हम लिखेंगे 0, क्योंकि 0 वोल्ट है किस पर, रेफरेंस पर। आगे हम जाएंगे तो हम पहुंचेंगे सीधा C नोड पर। करंट की डायरेक्शन जिधर की तरफ जा रही है ऐसे, और क्योंकि C नोड पर एंड हो रहा है तो इसलिए निगेटिव पर रहेगा, तो माइनस के VC आपको देखने को मिलेगा। कितने ओम का रेजिस्टेंस है, 3 ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक है। I1 की वैल्यू हो जाएगी। I2 की वैल्यू अगर हम ध्यान से देखें तो यहां पर करंट की डायरेक्शन नीचे की तरफ है, तो जो C टर्मिनल है वो पॉजिटिव है, और जो एग्जिस्टिंग करंट टर्मिनल है वो निगेटिव हो जाएगा, तो इसलिए हम यहां पर लिखेंगे VC माइनस। अब देखिए यहां पर करंट की डायरेक्शन, क्योंकि ये वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है ऑलरेडी, तो यहां पर प्लस से माइनस की तरफ है बच्चा, है ना, प्लस से माइनस की तरफ। तो दैट मींस हम एंड कहां पर कर रहे हैं, निगेटिव पर, तो इसलिए माइनस का 12 हो जाएगा। और रेफरेंस वोल्टेज 0 है तो वो भी माइनस 0 होगी। अपॉन कितने ओम के रेजिस्टेंस से हुआ ये सारी चीजें, 6 ओम के रेजिस्टेंस पर हुई है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं I3। तो प्लस I3 में देखते हैं, I3 जा रहा है VC यानी कि C नोड से A नोड की तरफ, है ना। तो आपका VC जो होगा वो प्लस की तरफ हो जाएगा, और VA जो होगा वो माइनस की तरफ हो जाएगा। कितने ओम का रेजिस्टेंस है बच्चों, 2 ओम का। क्यों बेटा, मैंने बताया है कि प्लस की तरफ एंटर करती है, यानी कि जिधर एंटर कर रही है रेजिस्टेंस में करंट वो प्लस हो जाता है, जिधर से एग्जिस्ट करती है वो माइनस हो जाता है। तो VA माइनस VC माइनस VA बाई 2 यहां पर हो जाएगा, ठीक है। तो आपने सारी करंट्स की वैल्यू यहां पर निकालनी है। अब आप इधर एलसीएम ले लेंगे, और एलसीएम लेकर फिर इसको जब सॉल्व आउट करेंगे तो आपको इक्वेशन मिलेगा 3VA माइनस 6VC इज इक्वल टू -12। इज दैट क्लियर? ये फर्स्ट इक्वेशन हमारा आ जाता है। अब ऐसे ही हमें अप्लाई करना है KCL एट नोड A। तो अगेन मैं यहां पर कलर चेंज कर लूं बच्चों। अप्लाई KCL एट नोड A। जब A नोड पर आप अप्लाई करेंगे तो यहां पर A नोड पर I3 करंट आ रहा है, I4 करंट और I करंट यहां से जा रहा है। तो यहां पर लिखेंगे आप I3 इज इक्वल टू I4 प्लस I करंट, जो कि हमें फाइंड आउट भी करनी है, ठीक है। तो अब आप I3 की वैल्यू यहां पर निकालेंगे। I3 की वैल्यू अभी आपने यहां पर फाइंड आउट की है बच्चों, तो यही वैल्यू आपकी रहेगी। तो I3 की जगह आप लिख देंगे VC माइनस VA अपॉन कितने ओम का रेजिस्टेंस है, 2 ओम का रेजिस्टेंस इज इक्वल टू I4। अगर आप ध्यान से देखिए हमने नीचे की तरफ माना है, और इस ब्रांच में केवल और केवल एक ही करंट सोर्स लगा हुआ है जो कि 4 एम्पियर की करंट दे रहा है, और उसकी डायरेक्शन अपोजिट है जिस डायरेक्शन में हमने करंट मानी है। तो यहां पर I4 की वैल्यू आप डायरेक्टली लिख देंगे -4।
तो मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ -4 एम्पियर आपकी यहाँ पर ये करंट है। तो -4 आपने यहाँ पर लिख दिया है। क्लियर? चलिए अब हम आई की बात कर लेते हैं करंट की। आई करंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इस नोड से निकल रही है करंट, यानी कि इस नोड से शुरुआत हुई है इसकी, तो ये VA नोड जो है वो पॉजिटिव रहेगा, रेफरेंस जो है वो निगेटिव पर चला जाएगा, तो VA -0 और कितने ओम के रेजिस्टेंस में जा रही है करंट? 4 ओम के, तो ये यहाँ पर आई की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, क्लियर हुआ? जब आप इसमें इस इक्वेशन को एलसीएम लेकर सॉल्व आउट करेंगे तो यहां से भी आपको एक इक्वेशन मिलेगा, वो होगा 3VA - 2VC इज इक्वल टू 16, यानी कि ये आपको यहां पर वैल्यू मिल जाएगी। ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगी। अब आप इस इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को सॉल्व आउट करेंगे। सॉल्व आउट करने के बाद आपके पास एक रिजल्ट आएगा। क्या आएगा? आफ्टर सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, हमें क्या मिलेगा बच्चों? यहां पर दो अननोन वैल्यूज हैं VA VC, तो यही वैल्यू हमें मिल जाएंगी। तो जब हम सॉल्व कर लेंगे तो VA की वैल्यू हमें मिलेगी बच्चों यहां पर 10 वोल्ट, और जब BC की वैल्यू VA की हम कोई सी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे वैल्यू, तो वहां पर हमें मिल जाएगा 7 वोल्ट। अगर आप इसकी प्रैक्टिस कैलकुलेटर पर अच्छे से कर लेते हैं तो आपको कुछ नहीं करना, सारा काम आपका कैलकुलेटर कर देगा। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आपको आंसर डायरेक्टली दे देगा, लेकिन उसके लिए आपको कैलकुलेटर पर प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है, क्लियर हुआ? तो VA भी आ गया हमारे पास, VC भी आ गया। हमसे पूछा है 10 करंट I इक्वल्स टू, करंट I की जगह पर अभी हमने क्या रखा था बच्चों? हमने रखा था VA - 0.4, तो VA/4 आपका I की वैल्यू हो जाएगी, और VA आपके पास है 10 और अपॉन में 4, तो आपको यहां पर मिल जाएगी वैल्यू 2.5 एम्पियर। इज दैट क्लियर? तो ये आपका आंसर हो जाता है जो न्यूमेरिकल में पूछा गया था।